हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ यानी कि एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आया है जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से। तो इसकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं या फिर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इन्होंने आपको मेंशन करके दे रखा है वो यहाँ पे इन्होंने नेम ऑफ़ द एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। और आप अगर इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप कब से कब तक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है 2 मई को। और इसका जो नोटिफिकेशन है या फिर हम बोल सकते हैं जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 मई को स्टार्ट हो चुका है। 21 मई लास्ट डेट है। आप अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको 21 मई से पहले पहले करना होगा। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ी ये है 22 एंड 23 को। आप अगर जो इसका फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी 22 एंड 23 को भी जो आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आगे हम देखें फ़ीस के बारे में, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी इन्होंने मेंशन करके दे रखी है। जनरल कैटेगरी के लिए जो है 1150 रुपीज़, जनरल EWS OBC के लिए 600, SC ST के लिए जो है वो 325 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने करेक्शन की जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है जो है 25 टू 27 मई। और बाकी सारी चीज़ें भी इन्होंने मेंशन की हैं। मोड एग्जामिनेशन का क्या है, पैटर्न क्या है, मींस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स होंगे। और इसी के साथ ही आपके पास जो है वो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका शेड्यूल किया जाएगा 25, 26 एंड 27 जून को, ठीक है। इसी के साथ ही बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आप इनकी वेबसाइट जाकर ज़रूर चेकआउट करें। अगर आप इसके रिलेटेड कोई भी जो चीज़ है वो चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर हम जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो आपको ऑनलाइन ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे इन्होंने इमेज साइज़ वगैरह मेंशन करके दे रखा है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए जिस पे आपको सारी चीज़ें इन्होंने डाल देनी है। मीन्स अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ऑन एज ऑल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय एनटीए थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और SMS ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो अगर आपको कोई भी इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको आपके ईमेल एड्रेस या फिर जो मोबाइल नंबर है उसमें SMS के थ्रू ही आप तक पहुंचाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे इन्होंने इमेज का साइज़, सिग्नेचर का साइज़, ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं जो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो साइड मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अभी JRF के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 30 से प्लस नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ ही यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो आपकी एज के अकॉर्डिंग नहीं करना होगा। मींस कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं बता रखी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर JRF है के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD के लिए इन्होंने अलग अलग चीज़ें मेंशन की है। अपर एज लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर हम डिटेल्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो एग्ज़ाम है उसको 5 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है।
तो यहाँ पे अगर हम पहले में देखें केमिकल साइंस में, तो यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में आपको क्वेश्चंस बता रखे हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में 40, पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होंगे। एंड आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, जहाँ पे पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। जो आपका एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.5 मार्क्स की, ठीक है। और पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन है, आपको कितने मैक्सिमम अटैम्प्ट करने होंगे 35, और करेक्ट आंसर के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे 2, और इसी के साथ नेगेटिव मार्किंग अगेन 0.5 है। थर्ड नंबर पे है पार्ट सी, जो है वो टोटल आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे, 25 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 4, इसी के साथ आपकी जो नेगेटिव है वो 1 मार्क आपका जो है वो कट कर दिया जाएगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत निकलता है। तो यहाँ पे टोटल भी इन्होंने ऐसे ही मेंशन करके दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने सभी का मेंशन किया हुआ है, जो इन्होंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अलग अलग है। जैसे लाइफ साइंस में जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं, 20, 50, 75 है ना। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं कि आप किसके लिए फॉर्म जो है वो फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने कोड्स भी बता रखे हैं। 701 किसके लिए है, 702, 703, 704 एंड 705 जो है ये आपके सब्जेक्ट कोड हैं। इसी के साथ अगर हम मीडियम में बात करें तो मीडियम आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आएगा। और इसी के साथ ही अगर हम इसमें और कुछ चीज़ें जानें तो ये MCQ बेस्ड पेपर होगा, ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको कंप्यूटर पे ही जो आपके आंसर जो हैं वो सिलेक्ट करने होंगे। इसी के साथ यहाँ पे और जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन इन्होंने कैंडिडेट की फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का साइज़ आपको बता रखा है, अपनी वेबसाइट इन्होंने बता रखी है, ये सारी चीज़ें हैं। और आपको पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। फिर जब आप वो फिलअप कर लेंगे तो आपको अपनी इमेजेस वगैरह जो सिग्नेचर वगैरह है ये चीज़ अपलोड करनी होगी, स्कैन इमेजेस, ठीक है। इसी के बाद आपको अपने सिग्नेचर और फिर आपको अपनी जो है पेमेंट जो है वो करनी होगी जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। और यहाँ पे इन्होंने और क्या चीज़ें, एडमिट कार्ड जो है वो आपको जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा उसके पहले कुछ दिन पहले आपको जो है वो दे दिया जाएगा। आपको SMS या फिर ईमेल के थ्रू भी पता चल जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पे भी आपको उसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी जब आपका जो एडमिट कार्ड ये देंगे कि नोटिफिकेशन जब भी आउट होगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें थी जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अगेन इन्होंने सेम चीज़ें रिपीट की हुई हैं। जैसे यहाँ पे फिर से इन्होंने प्रोसीजर फॉर अपेयरिंग इन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने फिर से दोबारा से ही मेंशन की हुई हैं। तो आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 21 मई से पहले इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर लें। तो गाइस उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।